प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा का दूसरी जो कविता है वो मीराबाई द्वारा रचित मीरा के पद हैं। उसमें मैं आपको पहले मीराबाई के बारे में बताना चाहूँगी कि मीराबाई जो थी वो राठौर रतन सिंह जी की बेटी थी और वो इकलौती संतान थी उनकी। वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भगत थी और छोटी ही आयु में उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र कुंवर राज भोजराज से हुआ, लेकिन 8-10 साल के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई और वो उनका राजमहल से भी मोह छूट गया था। तो उन्होंने साधु संतों के साथ बैठकर, क्योंकि बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की भगत थी, तो अब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई थी और उन्हीं को अपना पति मानती थी। राजघराने में उनको अनेक बार रोका टोका गया, इसके कारण उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और वो संतों के साथ ही रहने लगी और वो संतों के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते थे। मीरा जी और कबीर जी कोई ये कवि नहीं थे, ये भगवान के सच्चे भक्त थे और जैसी भक्ति करते थे वैसी अपने मुख से जो उनके भजन के रूप में निकलती थी वही उनकी कविताएं आज बन गई हैं। उनको उनके गीतों को ही कविता के रूप में संकलित किया गया है। तो आज हम जो कविता करेंगे वो कबीर मीरा जी के पद, तो उसमें मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट कर रही हैं कि मुझे श्री कृष्ण जी कैसे लगते हैं और मैंने उस भक्ति को कैसे प्राप्त किया है। वो उन्हें अपने पति के रूप में मानती हैं। तो वो क्या कह रही हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। गिरधर गिरी को धारण करने वाला, पहाड़ को उठाने वाला, गोपाल गायों का रक्षक कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। मेरे तो श्री कृष्ण जी ही हैं और इस संसार में दूसरों ने कोई, मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सिर के भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का ताज वो पहनते थे, तो इसलिए वो कह रही हैं जिसके सिर के ऊपर मोर के पंखों का ताज है, मुकुट है, वही मेरा पति है। सोई वही मेरा पति है। पति का मतलब मालिक, स्वामी, वही मेरे स्वामी हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी कोई। कानी होता है मान सम्मान, इज्जत। कुल होता है परिवार, वंश। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ दिया है। मान मर्यादा होता है जैसे घर की बहुएं होती हैं, उनको कुछ नियम और कायदे के अनुसार रहना पड़ता है, पर्दे के अंदर रहना पड़ता है। तो मीराबाई ने ससुराल छोड़ दिया था और संतों के एक राजघराने की बहू थी वो, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हमारे घर की बहू और गली गली संतों के साथ भजन गाती फिरती है। तो उसके लिए उसको बड़ी सारी यातनाएं भी दी गई, अनेक कष्ट दिए गए। उनके देवर ने उनके लिए जहर का प्याला भेजा, कभी उनको एक बंद पेटी में बॉक्स में एक नाग भेजा, कभी उनको मतलब हर एक तरह की यातनाएं दी ताकि वो मर जाए और ये कलंक हमारे घर से मिट जाए कि लोग ये ना कहें कि इस राजघराने की बहू संतों के साथ फिर रही है। तो इसी बारे में वो कह रही हैं कि मैंने अपने कुल की, अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ दिया है, अर्थात मैं अब वो उस परिवार की बहू नहीं मानती अपने आप को। कहाँ करी कोई, अब चाहे कोई कुछ कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। अब मैंने संतों के साथ बैठ कर लोक लाज का मतलब सांसारिक जो औरत की लोक लज्जा होती है वो खो दी है। अर्थात औरतें आदमियों के साथ नहीं बैठती, लेकिन मीराबाई तो संतों के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती थी। इसीलिए कह रही है संतन डिग होता है साथ, बैठ कर मैंने लोक लाज कोई। एक सांसारिक दुनिया की जो लोक लाज, शर्म हया होती है वो मैंने खो दी है। अर्थात औरत की तरह जीना मैंने छोड़ दिया है, मैं एक भगत की तरह जीती हूँ। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली कोई। अब ते बेली फैल गई आनंद फल हुई। अब कवित्री कह रही हैं आंसुओं के जल से, जैसे कोई हम बीज बोते हैं धरती में और उसमें पानी डालते हैं, बारिश का पानी हो या हम खुद पानी डालते हैं, और उसमें जब एक पौधे के रूप में बेल विकसित हो जाती है तो हम उसको बड़े चाव से उसका पालन पोषण करते हैं और उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही वो बेल बढ़ जाती है तो उसमें कभी कोई भी जिस भी हमने बेल बोई है, जिस भी चीज़ की बोई है, जैसे कोई हमने सब्जी की बेल बोई है या कोई फल की बेल बोई है, तो कवित्री कहती है कि जब उसमें फल आ जाता है तो बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ कौन सा फल लगेगा? तो कह रही मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर, क्योंकि लोग उसको
यातना देते थे, उसके परिवार वाले भी उसको कष्ट देते थे, तो वो रोती थी। तो उसने रो रो कर इस बेल को सींचा है। कौन सी बेल को? भगवान की भक्ति की बेल को। प्रेम बेली हुई, मैंने इस प्रेम की बेल को बो दिया है, अर्थात मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया। अब तो बेली फैली गई, अब तो ये बेल फैल गई, अर्थात मुझे भक्ति इतनी ज्यादा प्राप्त हो गई है, अर्थात मैं भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि आनंद फल हुई। जैसे बेल के फल लगने पर उसमें स्वाद आता है फल में, उसी प्रकार अब मुझे इस भक्ति रूपी बेल में ही आनंद आने लगा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। ये जो दो पंक्तियां हैं, अक्सर बच्चे इसमें बहुत ही उलझ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता इसका अर्थ। तो उसमें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी कि जैसे आपके घर में मलाई होती है, उसको हम दही जामन डाल के और उसको बिलोते हैं मक्खन निकालने के लिए। तो उसमें मटके में उसको दही को रात को डाल देते हैं, दूध को डाल देते हैं और उसमें जामन लगा के उसको दही बनाकर उसको बिलोते हैं। बिलोने पर उसमें क्या होता है, मक्खन तो निकल आता है और लस्सी जो बच जाती है वो बेकार होती है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें और कुछ चिकनाई नहीं रहती। तो यहाँ कवित्री ने क्या कहा है, दूध की मथनियाँ, इस संसार, दूध को संसार को कहा है, मथनियाँ मतलब प्रेम, बड़े मथनियाँ, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने संसार को बड़े प्रेम से मथ लिया है। मथने का मतलब होता है मैंने समझ लिया है, बड़े संसार को बड़े प्रेम से मैंने समझ लिया है। दधी मथी घृत काढ़ी ली, इस संसार रूपी दही को मथ कर भक्ति रूपी घी को काढ़ लिया है, निकाल लिया है। डारी दही छोई, छोई होता है लस्सी, और लस्सी रूपी मोह माया को, यानी धन, ये सांसारिक जो लालच है, धन दौलत, ये मैंने छोड़ दी। अब दोबारा फिर करते हैं मैं इसको, इस संसार को मैंने बड़े ही प्रेम से मथने का मतलब समझ लिया है, बिलो लिया है, और भक्ति रूपी दही, इस संसार को मैंने मथ कर, संसार को दधी मथी घृत काढ़ी लियो, इस संसार को मथ कर मैंने दही और दही में से घी को निकाल लिया है, अर्थात भक्ति को निकाल लिया है, और लस्सी रूपी मोह माया को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो और मोई। अंत में कवित्री इस पद में क्या कहती हैं कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मेरा मन राजी हुई, खुश हो जाता है। जगत देखी रोई, और संसार के लोग जो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं या धन दौलत के चक्कर में भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा, मीरा कहती है हे गिरधर गोपाल, लाल गिरधर, हे गिरधर गोपाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, और तारो अब मोही, अब मुझे संसार से पार उतार दो, अर्थात मैं आपकी भक्ति में ही लीन हो जाना चाहती हूँ, मुझे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगले पद में क्या कह रही है मीरा बाई, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। मीरा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो कोई एक कवित्री नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, और वो क्या है, राजस्थान में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मथुरा और वृंदावन में चली जाती है, और वहीं पर ही वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचती है। तो यहाँ वो ये क्या कह रही हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग होता है पैर, पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही होगी सांची, अपने आप ही सांची, नारायण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, मैं तो अपने श्री कृष्ण की अपने आप ही सच्ची भक्त हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे को नासी, न्यात होता है परिवार वाले, लोग तो कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, क्योंकि वो घुंघरू बांध कर नाचती रहती थी, गाती रहती थी, तो लोग उसको पागल कहते थे, पगली है ये। और न्यात कुल के परिवार वाले जो थे वो उसको हमारे कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि जहाँ जाती वो ये कहते थे कि ये राजघराने की बहू है। तो उसको, उनको ये इस बात से शर्म आती थी कि हमारी बहू मंदिरों में जाकर और तालियां बजा बजा कर नाचती है, तो वो उसको कहते थे हमारे कुल का नाश करने वाली है, यानी हमारे कुल का बदनाम करने, कुल को बदनाम करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, मैंने आपको पहले बताया था कि उसके देवर ने उसको मरवाने के लिए कि ये मर जाएगी तो हमारा नाम बार बार बदनाम नहीं करेगी, तो उन्होंने जहर का प्याला राणा भेजा, देवर को कहा है, राणा ने जहर का प्याला उसको मरवाने के लिए भेजा। पीवत मीरा हंसी, और हंसते हंसते मीरा ने उसको पी लिया था, और कहते हैं कि जब उसने वो जहर का प्याला पिया तो वो अमृत बन गया था।
और जब राणा ने उसके लिए सांप नाग भेजा था कि वो खोलेगी पिटारी तो उसको डस लेगा, लेकिन ऐसे कहते हैं कि वो सोने का बन गया था, फूलों का गजरे का हार बन गया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है मेरे तो प्रभु, मेरे तो मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं और वो सहज भक्ति से अविनाशी जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, सबको ही मिल जाते हैं। तो मीरा ये कहना चाहती है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कोई सीधे स्वभाव से भी करता है तो वो उनको अवश्य ही प्राप्त होते हैं, अविनाशी जो कभी नष्ट नहीं होते और वो सबको ही सहज भक्ति से मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे उम्मीद है ये पसंद आई होगी, और आई है तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना और अपने दोस्तों को भी बताना ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें।